भाई साहब क्या रफ्तार में आ रही है अजमेर हम सफ़र। तो भाई सामने से आ रही है ललित ग्राम पटना राज्य रानी 103। भाई साहब क्या तगड़ा भागी है ट्रेन। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं फतुहा बक्सर पैसेंजर को ना प्रायर टू मिल चुका है। मतलब कि जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की हमारी यात्रा होने वाली है ट्रेन नंबर 13,354 पटना राजगीर इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि बिहार की राजधानी पटना से राजगीर के बीच में चलती है। और इस भी टोटल डिस्टेंस करती है 98 किलोमीटर और टाइम लगाती है 3 घंटा 25 मिनट विथ इन एवरेज स्पीड मात्र 37 किलोमीटर प्रति घंटा। इस जर्नी के दौरान हमारी ट्रेन टोटल 7 जगह होल्ड लेने वाली है और हम इसके जनरल कोच में यात्रा करने वाले हैं। तो चलिए इस शानदार से जर्नी की शुरुआत करते हैं। सो हाय गाइस, दिस इज प्रिंस और आप देख रहे हैं रेल ब्लॉग्स। और ये देखो भाई साहब एल्को। अब भाई साहब ये सिर्फ सेंटिंग के लिए ही काम आता है, मेन लाइन ड्यूटी इसका भाई साहब कब का खत्म हो चुका है। और हमारी ट्रेन ऑलरेडी भाई साहब पहले से पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 9 पे लग चुकी है। तो भाई साहब देखते हैं ट्रेन में जनरल का हाल कैसा रहता है, क्योंकि हम इसमें जनरल में यात्रा करने वाले हैं। और ये भाई साहब भारतीय रेलवे की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तय करने वाली इंटरसिटी, मात्र 98 किलोमीटर दूरी तय करती है इंटरसिटी। और आज ना भाई साहब बहुत ही सारी ट्रेन जो है ना डिले चल रही है, 2 घंटा 2.5 घंटा देख सकते हैं। ये पटना हावड़ा जो शताब्दी अभी भी भाई साहब यहीं पे लगी हुई है, सामने से भाई गरीब आ रही है। तो पहले भाई आते हैं बाहर से खाना खा के, क्योंकि अभी से खुलने में 40 मिनट का टाइम बचा हुआ है। तो खाना खा के आते हैं। और ये भाई हम यहाँ से डाल लिए हैं 30 रुपये में कचौरी का प्लेट दे सकते हैं। अब वो खा के बताते हैं कैसा लगता है खाने में। ठीक ठाक है भाई साहब, ठीक है 30 रुपये के साथ बहुत बढ़िया भाई साहब। अब भाई साहब खाना पीना अपना हो गया, अब चलते सीधा ट्रेन में ऑन बोर्ड होते हैं। और ये भाई साहब पटना का 10 नंबर प्लेटफॉर्म वाला गेट। अभी भाई साहब गजब हो गया, ये सामने जो खड़ी है ना ये है अपनी पटना धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस। राजगीर पटना राजगीर ये वाली है भाई साहब, दोनों का जो है ना रेक शेयरिंग है, मतलब कि एक ही ट्रेन है भाई साहब दोनों। अभी ये कंफ्यूज हो गया भाई साहब, फोन में दिखाया 9 नंबर प्लेटफॉर्म, यहाँ पे 10 नंबर आगे लगी हुई है। मैं भाई साहब उस ट्रेन पे चढ़ने वाला था, अभी भाई मैं धनबाद चला था गलती से, बताइए। तो चलिए भाई हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से मात्र 6 मिनट के साथ खुलने को तैयार है। भाई जनरल कोच देखो पूरा खाली ही है, ये देखो पूरा खाली है ट्रेन, बहुत ही कम यात्री हैं। सेम ट्रेन भाई सामने खड़ा है, सेम रेक शेयरिंग वाला ट्रेन, लेकिन वो है धनबाद पटना इंटरसिटी से। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज वहाँ पे हो गया था। तो चलिए दिखाते हैं आपको डिपार्चर पटना जंक्शन से। और ट्रेन तो भाई लगभग खाली ही है। और ये भाई साहब आ रही है बलूरा घाट भटिंडा फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटा देरी के साथ। भाई पैरेलल में देखो चल रही है फतुहा बक्सर फतुहा पैसेंजर। अब देखते हैं भाई साहब राजेंद्र नगर में प्रायर टू किसे मिलती है, पैसेंजर ट्रेन को या फिर एक्सप्रेस ट्रेन को। पहले किसको एंट्री मिलती है भाई फतुहा में। और भाई साहब सामने देख सकते हैं वॉश बेसिन का हाल क्या कर रखा है। और सामने भाई मिरर भी नहीं है, मिरर भी तोड़ ताड़ के बराबर कर रखा है। ये देखो भाई साहब क्या हाल है, वॉशरूम का कंडीशन दिखाते हैं भाई साहब कैसा है। बहुत ही गंदा यार, दिखाने लायक नहीं है। बहुत ही गंदा है भाई साहब। और भाई साहब यहाँ पे देख सकते हैं फतुहा बक्सर पैसेंजर को ना प्रायर टू मिल चुका है। मतलब कि भाई पैसेंजर ट्रेन को इतना प्रायर टू और एक्सप्रेस ट्रेन को कोई वैल्यू नहीं। हमारे आगे आगे भाई साहब निकल चुकी है ये। अभी देखो भाई साहब पटना हावड़ा वंदे भारत जा ही रही है और ये कोई लोकल है।
पटना से भाई साहब मात्र 2 किलोमीटर दूरी तय करने बाद हमें ट्रेन पहुंच चुकी है राजेंद्र नगर टर्मिनल। यहाँ पे टाइम था आने का भाई 9:30 बजे, लेकिन ये ट्रेन है मात्र 20 मिनट की डिले के साथ 9:50 में। यहाँ पे मात्र ट्रेन 2 मिनट का स्टॉपेज भी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको राजेंद्र नगर टर्मिनल से डिपार्चर। क्या तगड़ा होंगे भाई साहब WP4 का। ये भाई साहब अनुभा लिवरी के साथ हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस। भाई इसका लोकोमोटिव बहुत ही खतरनाक था अनुभा सेठ। सामने भाई साहब देख सकते हैं ट्रेन लगते ही साथ सिग्नल मिल चुका है, येलो सिग्नल, मतलब कि। और पटना से 9 किलोमीटर दूर तक करने बाद पहुंच चुकी है पटना साहिब रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है PNC। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। और यहाँ पे ट्रेन आई है 20 मिनट की देरी के साथ। तो चलिए दिखाते हैं आपको सीधा पटना साहिब से डिपार्चर। और भाई साहब यहाँ पे बहुत सारे यात्री ना इसमें ऑन बोर्ड हुए हैं। हमारे आगे आगे भाई साहब चल रही है बक्सर फतुहा पैसेंजर से। हमारी ट्रेन को ना बंका घाट पे रोक दिया गया और सामने से क्रॉसिंग होने वाली है राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी। चलिए दिखाते हैं आपको श्रमजीवी का शानदार सा क्रॉसिंग। कौन ट्रेन है? श्रमजीवी भाई साहब, श्रमजीवी का भीड़ चेक करो एक बार, कितने बंदे लटके हुए हैं गेट के ऊपर। ये देखो भाई साहब क्या तगड़ा भीड़ है श्रमजीवी में। तो ये थी भाई सब श्रमजीवी एक्सप्रेस। देखा आप लोगों ने कितना क्राउड था। ये भाई डेली का रहता है, डेली का क्राउड श्रमजीवी में मिलेगा। और आपको कोसी में इतना क्राउड भाई सब डेली मिलेगा। पटना से 21 किलोमीटर दूर तक पहुंच गया फतुहा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है FUT। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। और यहाँ पे भी हमारी ट्रेन आई है आधा घंटा की देरी के साथ। ये भाई देखो सामने दानापुर भागलपुर दानापुर इंटरसिटी का अभी तक अराइवल हुआ है। और सामने भाई सब सिग्नल देखो मिल चुका है पहले ही। तो भाई बात ये जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकल जाती है इस्लामपुर के होते हुए गया की ओर। तो चलिए दिखाते हैं सीधा फतुहा से डिपार्चर। देख रहे भाई साहब 2 लगातार फ्लैग एक्सचेंज देख सकते हैं। भागलपुर दानापुर इंटरसिटी का डिपार्चर। ये सामने अपनी रांची इंटरसिटी भी निकल रही है। अरे रे 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 भाई साहब चचाओ देख रहे हैं, एकदम चलती ट्रेन में चढ़ जा रहे हैं। और यहाँ फतुहा जंक्शन से निकल चुकी है ट्रेन। अब
भाई साहब क्रॉसिंग होने वाली है ट्रेन नंबर 15,509 ललितग्राम पटना राज्य रानी सुपरफास्ट। भाई साहब इस रूट की सबसे खतरनाक ट्रेन और सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाली ट्रेन है भाई साहब। इसके सामने कोई भी ट्रेन इसके टक्कर में है नहीं। तो भाई सामने से आ रही है ललितग्राम पटना राज्य रानी 130 में भाई साहब, गजब भोपाल। भाई साहब क्या तगड़ा भागी ये ट्रेन। क्या गजब भागी है पूरे पूरे 130 में। और भाई साहब करौता से आप लोग जा सकते हैं माँ जगदम्बा जी के दर्शन के लिए। स्टेशन से मात्र 500 मीटर की दूरी पे है जगदम्बा स्थान का मंदिर, जो कि बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लोग बहुत ही दूर दूर से आते हैं पूजा करने के लिए इसी करौता रेलवे स्टेशन पे। और ये भाई साहब देख सकते हैं आप लोग ना, यहाँ पे लगा चुका है यहाँ पे राजगीर इंटरसिटी को। और सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 13,424 अजमेर भागलपुर हम सफर सुपरफास्ट। आज का हमारा पहला ओवरटेक पड़ने वाला है। भाई साहब क्या रफ्तार में आ रही है अजमेर हम सफर। भाई साहब प्रॉपर 130 में निकली है ठोक के। भाई साहब तो भाई हमारा आज का पहला ओवरटेक पड़ चुका है अजमेर भागलपुर हम सफर। भाई साहब पीछे से ना बहुत सारी ट्रेन लेट चल रही है, पटना हावड़ा वंदे भारत, पटना हावड़ा जनशताब्दी और भाई बक्सर सुपर भी है अभी। तो भाई देखते हैं क्या होता है, डिपार्चर होता है अभी पीछे से भाई साहब और भी ओवरटेक पड़ने वाला है। देखते हैं आगे जो भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। अरे पहले उतरने दीजिए उसके बाद चढ़िएगा। अरे पहले उतरे दो ना के बाद चढ़िया ना। पटना से 45 किलोमीटर दूरी तक हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। इसका स्टेशन कोड है BKP। और यहाँ पे हमारी ट्रेन आने के टाइम में सुबह के 10:30 में, लेकिन ये ट्रेन आई है 50 मिनट की देरी के साथ 11:20 में। बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो ये आता है इस सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। यहाँ पर टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। ये भाई साहब दानापुर डिवीजन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर डेली 60 से भी अधिक ट्रेन रुकती है और यहाँ से भाई साहब 8 ट्रेन ओरिजिनेट होती है, 8 ट्रेन टर्मिनेट होती है। यहाँ पे भाई साहब क्राउड जो चढ़ा है बहुत ज़्यादा चढ़ा है। ये देख सकते हैं भाई साहब कितना भीड़ चढ़ा है। ये सभी लोग भाई साहब जाने वाले हैं राजगीर। बख्तियारपुर में भाई साहब 2 मिनट के बाद हमारी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। और भाई साहब इतना भीड़ चढ़ा है ट्रेन में, पहले पटना से बख्तियारपुर तक मेरी ट्रेन लगभग खाली आ रही थी, लेकिन बख्तियारपुर जंक्शन में बहुत ज़्यादा भीड़ चढ़ा है। और यहाँ पे हमारी ट्रेन का फाइनल डिपार्चर जंक्शन से हो चुका है। और बख्तियारपुर भाई जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है। ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन ये है क्योंकि ये सामने वाली लाइन निकल जाती है झाझा हावड़ा की ओर। हम लोग बढ़ रहे हैं यहाँ से राजगीर से आगे तिलैया से भाई साहब आप लोग गया के लिए बढ़ सकते हैं। इसलिए ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है बख्तियारपुर।
पटना से 55 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम यहाँ पहुँच चुके हैं हरनौत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HRT। और यहाँ पे हमारे ट्रेन मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। और ये सिंगल लाइन का भाई सब सेक्शन है, क्योंकि हमारी ट्रेन आ चुकी है बख्तियारपुर राजगीर रेलखंड में, इसलिए सिंगल लाइन का सेक्शन हो सकता है, यहाँ पे क्रॉसिंग हो सकता है। और ये बगल में देख सकते हैं भाई साहब ICF का जो है ना रख रखाव किया जाता है, मेंटेनेंस किया जाता है हरनौत में ही। और हरनौत रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यह आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रीजन में। और हमारी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर सिग्नल हो चुका है, तो चलिए यहाँ से लेते हैं डिपार्चर। मात्र ट्रेन यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुकी, और यहाँ पे मात्र 1 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन हरनौत रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। यहाँ पे बहुत सारे यात्री नाश्ते पटना से 60 किलोमीटर दूर तक करने के बाद हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बेना रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है WEN है। यहाँ पे हमारी ट्रेन मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है। यहाँ पे ट्रेन का आने टाइम है 11 बजे, लेकिन ट्रेन आई भाई 11:50 में, मतलब लगभग 50 मिनट की देरी के साथ। और बेना रेलवे स्टेशन की बात की जाती आता है ईस्टर्न रेलवे के दानापुर डिवीजन में। और यहाँ पे भाई साहब बहुत ही ज़्यादा यात्री ट्रेन को डिबोर्ड किए हैं, देख सकते हैं। और हमारी ट्रेन के यहाँ पे सिग्नल भी हो चुका है। बेना भाई साहब मात्र 1 मिनट के लिए ट्रेन रुकी, और यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है। इंटरसिटी है को, हाँ ये को गार्ड वाला होगी। नहीं हमें नहीं रहा ये, जैसे तुम 4 लोग इससे हमें 4 रुपये के लिए। पटना से 74 किलोमीटर दूरी तक हमने पहुंच चुकी है बिहार से रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन करे BEHS। और ये जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, क्योंकि यहाँ से एक लाइन ली जाती है शेखपुरा के लिए, और एक लाइन ली जाती है फतुहा होते हुए पटना जंक्शन की ओर। और यहाँ पे टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और बिहार से जंक्शन रेलवे स्टेशन की बात की जाती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर डिवीजन में। और भाई साहब बिहार से जंक्शन रेलवे स्टेशन में टोटल 5 प्लेटफॉर्म है। और ये बख्तियारपुर राजगीर रेलवे स्टेशन, बख्तियारपुर राजगीर खंड का ना एक मेजर रेलवे स्टेशन है बिहार से जंक्शन। यहाँ पे बहुत जितनी भी ट्रेन निकलती है साइड का स्टॉपेज है। और ये देख सकते हैं ये हाल ही फिलहाल में वो वाला प्लेटफॉर्म बनाया गया है, क्योंकि यहीं से लाइन निकल जाती है अपनी शेखपुरा होते हुए नवादा की ओर।
पटना से 87 किलोमीटर दूरी तक करने के बाद हमारे ट्रेन पहुंच चुकी है नालंदा रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है NLD और ये आता है ईस्ट सेंट्रल रेलवे के दानापुर रीजन में। और ये भाई साहब बहुत ही प्रसिद्ध जगह है नालंदा, क्योंकि यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर दूरी में आपको मिलेगा नालंदा विश्वविद्यालय। हमारी ट्रेन भाई नालंदा से भी निकल चुकी है। इसके बाद हमारा फाइनल स्टॉप है, यानी कि राजगीर आने वाला है। हम भाई साहब अभी ना इसके स्लीपर कोच में आए हुए हैं इंटरसिटी के। इसका मैं आपको वॉशरूम में दिखा दूँ अंदर का इंटीरियर। तो देखो सामने एक आपको मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे वॉश बेसिन, पानी वगैरह अभी तक आ ही रहा है, जबकि ट्रेन बहुत दूर से आ भी रही है। इसका मैं वॉशरूम दिखाऊँ तो भाई उतना दूर से ट्रेन आने के बाद इसका साफ सफाई है या नहीं। तो चलिए भाई इधर देखते हैं पहले। नहीं भाई सब बहुत ही बुरा हाल है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। तो भाई साहब मतलब कि बहुत ही बुरा हाल है इसमें। भाई साहब मैं रेलवे का गलती नहीं दूंगा, ज़्यादातर यात्री क्या करते हैं भाई साहब, वॉशरूम जाते हैं फ्लश वगैरह यूज़ नहीं करते हैं। तो भाई फ्लश कम से कम दबा दिया कीजिए। और बाकी तो भाई साहब ठीक ठाक है, मतलब कि 10 में से भाई मैं 4 रेटिंग दूंगा इस ट्रेन के साफ सफाई के बारे में। क्योंकि देखते भाई पानी वगैरह नीचे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है। तो हम भाई इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर की बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल भाई साहब 21 कोच लगते हैं, जिसमें कि 4 जनरल लगाया जाता है, 7 स्लीपर कोच लगाया जाता है और 4 थर्ड AC और 2 सेकंड AC के साथ ये ट्रेन चलती है। और टिकट फेयर की बात की जाए तो इसका भाई साहब पटना से राजगीर का मैं बता रहा हूँ, पटना से राजगीर का एंड टू एंड आपको अनरिजर्व मतलब कि जनरल का लगेगा 50 रुपये। अगर आप भाई इसके थर्ड AC में सफ़र करते हैं तो आपको लगेगा 510 रुपये, और इसके सेकंड AC में सफ़र करते हैं लगेगा 715 रुपया, और आपके स्लीपर में यात्रा करते हैं तो मात्र 145 रुपये लगेंगे भाई साहब। ये था पटना से राजगीर तक का एंड टू एंड का भाई साहब इसका किराया। और टाइम की बात करें तो ये ना पटना से सुबह 9:20 खुल जाती है और मात्र 98 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंच जाती है राजगीर दोपहर को 12:30, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टाइम है और बहुत ज़्यादा स्लैग भी दे रखा है इस ट्रेन को। तो बस हमारी ट्रेन कुछ ही देर में पहुँचने वाली है राजगीर रेलवे स्टेशन। यही वाला वापस जाएगा पहला ट्रेन। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर रेलवे स्टेशन। अपने निर्धारित समय से मात्र 5 मिनट की देरी के साथ राजगीर रेलवे स्टेशन की बात करें तो इसका स्टेशन कोड है 8JD। यहाँ पे मात्र 3 ही प्लेटफॉर्म है
अरे भाई कोई जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है नहीं, लेकिन ये बात है बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन, क्योंकि ये भाई साहब मगध का एक समय ना बहुत ही बड़ा राजधानी हुआ करता था। राजगीर, राजगीर पहले, इसका पहले जो नाम था भाई राजगिरी हुआ करता था। ये भाई साहब मगध का बहुत ही बड़ा राजधानी था। तो फाइनली भाई साहब हम लोग पहुंच चुके हैं राजगीर रेलवे स्टेशन अपने निर्धारित समय से मात्र 5 मिनट की देरी के साथ। तो हम लोग की जर्नी जो पटना राजगीर इंटरसिटी में, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जो बताइए। ये था भाई साहब भारत का सबसे शॉर्ट डिस्टेंस तय करने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि राजगीर तक ही चलती है। भाई साहब राजगीर का आसपास का इलाका देखो, सामने क्या मस्त दृश्य है पहाड़ का, और ये सामने श्रमजीवी खतई खड़ी है। इससे पहले भाई हमारी ट्रेन 50 मिनट की देरी के साथ चल रही थी, लेकिन राजगीर पहुंचते पहुंचते मात्र 5 मिनट की डिले हुआ, क्योंकि भाई इसको बहुत ही ज़्यादा सिलेक्ट दे रखा है इस ट्रेन को। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में जो बताइए। जय हिंद।